दमघोटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भिवानी प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा पहले से दिखाई दे रहा है। एक पखवाड़े से अभियान भी चलाए गए थे, चाहे पराली प्रबंधन की बात करें या फिर दूसरी तमाम कवायदों की बात करें। भिवानी के जिलाधीश नरेश नरवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह से ग्रेफ 4 लागू किया गया है और किस तरह से जो कायदगियां हैं उनको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, जो ग्रेफ 4 की बात आई थी सामने, दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है, भिवानी भी अछूता नहीं है। ऐसे में किस तरह के प्रावधान किए गए? ऐसा है रवि जी, हमने इसके लिए बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी, अभियान छेड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास भी लगभग 60,000 एकड़ में ये धान की फसल बोई हुई है। हमने लोगों को पहले ही सचेत कर दिया। हमने वो भी आइडेंटिफाई कर लिए जो वल्नरेबल एरिया हैं, जो पिछले साल जिन्होंने पराली जलाई थी उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया। और इसके लिए एक मुहिम के लेवल पे, हमने गांव के लेवल पे मुहिम को लेके गए। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं धन्यवाद भी करता हूं भिवानी वासियों का कि हमारे पास सिर्फ 2 केस आए हैं, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी केसेस आए हैं हमारे यहाँ नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें किसानों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया है। और जो अब ये इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे आया है, उसके तहत हमने स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि अगर हमारे पास वातावरण ठीक नहीं है तो स्कूल भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि 8 से 11 तक बंद रहेंगे। और उसमें हमने 144 के साथ एनफोर्स किया है इसको कि कोई भी वायलेशन करेगा तो उसके लिए एसडीओ एसडीएम्स को और हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके साथ साथ हमने जहाँ भी पॉसिबिलिटी है कंस्ट्रक्शन की या कोई जो जलाने की, कूड़ा जलाने की, उसके लिए भी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से पोल्यूशन डिपार्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके जितनी भी ग्रेड 4 की गाइडलाइंस हैं उनको एनफोर्समेंट के लिए हमने कमेटियां भी बनाई हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी भिवानी के निवासी हैं, भिवानी ज़िले के निवासी हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे और हम अपना वातावरण और नज़दीक के वातावरण को शुद्ध रखें। 8 से 11 तक के स्कूल्स बंद किए जाने की बात कही। कौन से स्कूल होंगे सर, सरकारी, प्राइवेट, और किस स्टैंडर्ड तक के स्कूल? ये सारे स्कूल जितने भी हमारे प्री नर्सरी है, प्री स्कूल है, 5 क्लास तक के स्कूल हैं जहाँ छोटे बच्चे हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारा, अभी हमने उनके ऊपर एनफोर्स किया है जैसे कि गवर्नमेंट की हिदायतें आई हैं। और उसमें सरकारी प्राइवेट सारे स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। ऑफलाइन क्लासेस ना लगाएं, ऑनलाइन क्लासेस वो लगा सकते हैं। और उसकी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं और इसको हम रिव्यू करते रहेंगे समय से। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग बेहद हलकान हैं सर। अस्पतालों में व्यवस्थाओं की हमने बात की थी, भिवानी सीएमओ से व्यवस्थाएं माकूल बताई गई, हालांकि पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की मार्फत भिवानी जिलाधीश की क्या अपील लोगों से रहेगी, आमजन से क्या अपील रहेगी? नहीं, लोगों से मेरी यही अपील है कि हर आदमी कोशिश करे कि जो भी पोलुएंट्स हैं, जो पोल्यूशन करते हैं, चाहे हमारा धुआं है, चाहे हमारा जो स्वीपिंग का है, उसके ऊपर कंट्रोल करें हम। और ये जन भागीदारी, प्रशासन के साथ जन भागीदारी होगी, उसी से ये कंट्रोल होगा। जो ऑफिशियल मेजर्स हैं वो हमने सारे के सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रभु से भी कृपा है कि इसके अंदर वातावरण भी वो भी हमारा साथ दे। और जो इंडिकेशन आ रही है कि हवा चलेगी तो ये इससे हम निजात भी पा लें। पराली प्रबंधन की बात कही थी, 2 मामले जो है वो पकड़े जाने की बात कही थी, कोई फाइन भी किया गया सर इस तरह के मामले में? हाँ, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हमने फाइन भी किया है, लोगों को एजुकेट भी किया है। और ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हमारी थी। तुरंत हमने एफएल का जैसे ही डिटेक्शन आई, हमें पता लगा तो हम हमारी पूरी टीम गई वहाँ पे, एसटीएम से ने भी फ्लैग मार्च किया और वहाँ जाके उनको डिटेक्ट भी किया, एनफोर्समेंट मेजर्स भी लिए और एजुकेटिव भी, दोनों से हमने बैलेंस करके और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है उसका कम्बिनेशन करके। और आप ये देखो कि अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो आंकड़ा है बड़ा संतोषजनक। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भिवानी जिलाधीश नरेश नरवाल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पराली प्रबंधन के जो प्रयास किए गए थे वो भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं फलीभूत हुए हैं। 2 मामले ऐसे आए थे, इंडिया न्यूज ने पहले भी इस बात की ताकीद की थी कि किस तरह से जो है यहाँ पर पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी दिखाई गई थी। 60,000 एकड़ में जो है धान की बिजाई किया जाना, उसकी बुआई के बाद जो है, एक छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है। इसके बावजूद पराली के जलाने के 2 मामले में सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मुस्तैदी इसके पीछे कहा जा सकता है। अब ग्रेफ 4 को जो है लागू किया जा रहा है, स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं, प्राइमरी स्कूल पूरे जिले भर के वो 8 से 11 तारीख तक
जो है वो बंद रहेंगे। स्ट्रिक्टली इसको जो है लागू किया जा रहा है, एनफोर्स किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम जो दूसरे महकमे हैं, चाहे नगर परिषद की बात करें या दूसरे संबंधित विभाग है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि कहीं कूड़ा अगर कोई जलाता पाता है तो जिम्मेदारी जो है तय की जाएगी। टीमें गठित की गई बाकायदा, और इसके अलावा जो तमाम चीजें, जो हिदायतें हैं, तमाम प्रावधान जो है उनको सलीके से लागू किया जाएगा। बहरहाल दमघोटू हवा भले ही हो, लेकिन प्रशासनिक जिस तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, आमजन से इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, वो भी अपील करता है कि लोग जो है प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी देश और समाज स्वस्थ रह पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।